मकराना में नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत राम पेंसिया का जन्म दिवस रविवार शाम जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय में नेशनल जनमंडल पार्टी एवं मूल ओबीसी राजस्थान संगठन के तत्वाधान में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत राम पेंसिया का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाई और जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान पार्टी सदस्यों ने उनके संघर्ष में जीवन और समाज सेवा के योगदान पर भी प्रकाश डाला। वहीं मकराना शहर से मूल ओबीसी संगठन के पूरणमल राजू जांगीर, मनीष सैनी टीम सहित जयपुर पहुंचे और शुभकामनाएं दी। पेंसिया का जन्म 12 अक्टूबर 1967 को श्री गंगानगर जिले के श्रीकरणपुर तहसील में एक साधारण कुम्हार परिवार में हुआ और उन्होंने 1989 में महर्षि दयानंद कॉलेज श्री गंगानगर से बीकॉम की डिग्री हासिल की। काशीराम के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा का संकल्प लिया और ओबीसी, दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया, जो आज भी जारी है। वहीं उन्होंने 1999 और 2004 में बहुजन समाज पार्टी से चूरू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तथा आरक्षण बचाओ संरक्षण समिति के माध्यम से ओबीसी आरक्षण बंटवारे के लिए आंदोलन चलाया। कांग्रेस और बीजेपी सरकारों द्वारा ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट लागू न करने पर उन्होंने अपने साथियों नंद किशोर स्वामी, रणवीर सिंह, रावड़ा राजपूत, श्याम वर्मा, राजेंद्र टाक, रामस्वरूप स्वामी आदि के साथ विचार विमर्श कर नेशनल जनमंडल पार्टी की स्थापना की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव सामर सिंह तोंगड़ा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश सिंह मोहनवाड़ी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए बोरावड़ से हमारे सहयोगी मुकेश जोया की खास रिपोर्ट। आज मेरे जन्मदिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से फोन कॉल करके हजारों लोगों ने जो मेरे जन्मदिन की मुझे शुभकामनाएं दी, मैं उनका नेशनल जनमंडल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे जयपुर के राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे नेशनल जनमंडल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र सिंह जी मोहनवाड़ी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह जी चौहान, राष्ट्रीय महासचिव हमारे सावर सिंह जी तोगड़ा, हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर गोपाल सिंह जी जोधा, हमारे जयपुर जिले के महासचिव प्रेमकांत जी महावर, उनके साथ आए हमारे साथी मकराना से पधारे हमारे सुरेश जी, मनीष जी सैनी, श्रवण जी, राम लखन जी दौसा से पधारे, फुलेरा से हमारे भाई नवीन सैनी, सांबर से राजेश जी सैनी, सभी ने पहुंच करके मिठाई खिला करके मेरे जन्मदिन की मुझे शुभकामनाएं दी। मैं सभी पार्टी की तरफ से सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इसी हर्षोल्लास के साथ में हमारे मिशन को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान में जल्दी हम SC ST OBC आरक्षण बंटवारे की एक बड़ी मूवमेंट चला करके सफलता हासिल करेंगे। एक बार पुण्य में सभी बहन भाई दोस्तों का, पार्टी के साथियों का, मेरे SC ST OBC के बहन भाइयों का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सबको धन्यवाद। हमारे बड़े भाई दौलत राम पेंसिया जी शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र में वोटों से राजा बनता है और हमारे वोट ज़्यादा हैं और हमारे लोग फिर भी वोट दे करके दूसरों को राजा बना करके और भीख मांग रहे हैं कि हमें सरकार में ये चाहिए, हमारे सरकार में पद चाहिए। मैं भाई लोगों आपसे एक ही उम्मीद करना चाहता हूँ, देने वाले कभी मांगते नहीं हैं और मूल ओबीसी के लोग आज देने वाले हैं। इस युग में, इस लोकतंत्र में जहां वोटों से राजा बनता है, वहां मूल ओबीसी के लोग वोट देकर के अपना राजा बना सकते हैं और अपन अपने वोटों से अगर दूसरों को राजा बनाएंगे तो आज स्थिति आप देख रहे हो। राजस्थान में आज जो एक गुंडा राज चल रहा है, जो आज धरने प्रदर्शन जो समाजों के लोग कर रहे हैं, वही गुंडे हैं, ये समझने की बात है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर उन गुंडों को खत्म करना है, अपने समाज के लोग संघर्ष करते हैं, उनको रोकते हैं, मजबूरन उनको हथियार उठाना पड़ता है और उस हथियार वो ऐसे ही नहीं उठाता, किसी वजह होती है उसकी।
इसलिए मैं भाई लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपना वोट अपने समाज के लोगों को, अपने समाज की पार्टी, राष्ट्रीय नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार अपने से अपील करते हैं, उनका साथ दो। आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, अपने को किसी पार्टी की टिकट नहीं लेनी है। अपने पास पार्टी है, टिकट है, आपका मान सम्मान है, इसमें आप यहाँ आओ और मान सम्मान पाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं पुनः मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल जनरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलतराम जी पेशिया को पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलतराम जी पेशिया का जन्मदिन है और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से यही गुजारिश करूंगा या यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज तक आपने ओबीसी समाज की जो एक सेवा की है, हालांकि आप सर्व समाज की सेवा करते हैं, पर ओबीसी समाज का जो आज भारत में परसेंटेज है, उस हिसाब से ओबीसी समाज की राजनीतिक पार्टियां कुछ भी नहीं कर पा रही, उनकी भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ओबीसी समाज के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन इन्होंने उस पर बलिदान किया है। काफ़ी कुछ उन्होंने ओबीसी समाज के लिए किया है और आगे भी करना चाहते हैं। तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से यही कहना चाहता हूँ कि भारत में 50% से अबव जो जातियाँ हैं ओबीसी समाज, आज जाति के बारे में अपन बात करेंगे तो जाति के बारे में पहले कहते थे कर्म प्रधान जातियाँ होती है, क्षत्रिय, वैश्य, ये। तो आज देखा जाए तो आज जातियाँ क्या है, आज जातियाँ जनरल है, SC ST है, ओबीसी है, ये राजनीतिक पार्टियों ने बंटवारा कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष साहब से कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप भारत की 50-55% जातियों का साथ लेके उनकी भलाई चाहते हैं, तो उसी तरीके से आप आगे चलते रहें। आप अगर 50% जातियाँ, 55% जातियों का आप भलाई कर रहे हो तो उनमें हम आपके साथ हैं। मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, पर मैं इनसे तभी जुड़ा हूँ कि ये 50% जातियों को साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि हम सर्व समाज का साथ चाहते हैं, पर हम जो पिछड़ गए, जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस ने जिनको बैक कर दिया, उनको हम आगे लाना चाहते हैं, उनमें हम साथ हैं। आज जातियाँ कोई वैसे नहीं है, 4 वर्ण होते थे, आज राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए आरक्षण देके, आरक्षण नहीं देके अलग अलग जातियां बना दी है, तो वही जाति है। और सबसे ज़्यादा मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में हम पढ़े लिखे हैं, हम तो ये जानते हैं कि साइंस में जो ब्लड का है, ब्लड ग्रुप होता है A B C जो भी है, तो हम तो जातियाँ उनको मानते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां भी आगे बढ़ के उसी को जाति माने, A वर्ड है, A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, तो ये वर्ण रह गए। ये काय श्रम जाति, ये जाति वो आज की डेट में नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, उनके जन्मदिन पे हम सामूहिक, आज हमारे मकराना से भी काफ़ी लोग आए हैं, आज हमारे फुलेरा से भी आए हैं, राजस्थान से और भी जगह से हमारे साथी आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम ये जातिगत भेदभाव भूल के, राजनीतिक पार्टियां भी हमारे साथ लग के इस जातिगत भेदभाव को ख़त्म करें और जो नीचे है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाएं। तो हम पेशिया साहब से, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से यही कोशिश कर रहे हैं कि ये 50, 60, 55% जो जातियां हैं जिनको पीछे धकेल दिया गया है राजनीतिक पार्टियों में, उनको आगे लाए। ये इनके जन्मदिन की एक तोहफा रहेगा हमारे लिए। और मैं राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट यही चाहता हूँ और ये हमारे साथ रहे, हम इनसे जुड़ के रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जय मूल ओबीसी। आज मूल ओबीसी के महानायक और मूल ओबीसी के मसीहा जो काशीराम जी की मूल विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जिन्होंने अपना पूरा प्रयास
और अपना पूरा जीवन और सतत जितने भी परिश्रम थे आज मूल ओबीसी के विकास और उत्थान के लिए लगा रखा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना कभी भी गृहस्थ आश्रम नहीं बसाया, क्योंकि उनके मन में ये पीड़ा थी कि मेरा मूल ओबीसी समाज जो आज देने वाला है, कामगार जातियां जिनके बदौलत पूरा समाज और ये देश चल रहा है, उन कामगार जातियों के बदौलत उन कामगार जातियों को एक उचित और मान सम्मान का स्थान मिल सके, उसके लिए सतत प्रयासशील है और उसके लिए संघर्षरत है। ऐसे महान मसीहा का आज जन्मदिन है। हम उनको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनका लंबा जीवन हो और मूल ओबीसी की बातों को लेकर, मूल ओबीसी के सम्मान को लेकर के जो विचारधारा की लड़ाई और संघर्ष जो कर रहे हैं उसमें ये कामयाब हो। साथियों, आप सबको विदित है कि बाबा साहब ने और साहू जी महाराज ने पिछड़ी जातियों के उस दर्द को लेकर के, उस पिछड़ेपन को लेकर के, उस असम्मानजनक और असमानता को लेकर के जो लड़ाई और जो विचारधारा लड़ी थी, बहुत सारे लोग उस बातों को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन आगे जाकर के उन्होंने उस विचारधारा को त्याग दिया और अपने स्वार्थ की खातिर या पार्टीबाजी की खातिर वो बात उनकी विलुप्त हो गई। लेकिन आज दौलत राम जी उस बात को लेकर के साहू जी महाराज की और बाबा साहब की और काशीराम जी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत आसान और बहुत सरल मार्ग नहीं है, ये बहुत कठिन मार्ग है। मैं हमारे मूल ओबीसी के बंधुओं से सिर्फ और सिर्फ आज इस जन्मदिन पर यही चाहता हूँ कि इस विचारधारा में, इस संघर्ष में और अपने नहीं आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के खातिर इस विचारधारा से जुड़े, जिस विचारधारा को लेकर के आज दौलत राम जी अपना सब कुछ सर्व त्याग करके एक योगी का जो रूप धर करके आज इस मूल ओबीसी की लड़ाई के अंदर जो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने और हमने सब ने देखा है, हमें संविधान मिल गया, कानून मिल गया, लेकिन संविधान होने के बावजूद, काका कालेकर की योजना के बावजूद, मंडल आयोग की योजना के बावजूद, उनकी सिफारिशों के बावजूद आज तक मूल ओबीसी को उसके यहाँ पर अधिकार नहीं मिले हैं। इस मूल ओबीसी के हक और अधिकार और इस विचारधारा को जिसने आज नहीं युगों से इस भारत माता को सिंचित किया है, अपने काम से, अपनी सेवा से, उनको आज तक अपने हक और अधिकार नहीं मिले हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिला है। मैं सभी से इस जन्मदिन के मौके पर आपके आशीर्वाद स्वरूप, आपकी दुआओं के बल स्वरूप मैं सभी से ये अभिलाषा और मैं निवेदन करता हूं कि आप इनका हाथ मजबूत करके और जिस हक और अधिकार के लिए हम चाहते हैं कि हमारे भी लोग पंचायत के अंदर, विधान परिषद के अंदर, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में आए, उसके लिए आज नेशनल जनमंडल पार्टी के द्वार आपके लिए खुले हैं। आपकी अपनी पार्टी है, आप टिकट लेने वाले, मांगने वाले नहीं, टिकट देने वाले बनिए। आइए, इस मौके पर आपका स्वागत है और दौलत राम जी पेशिया का हाथ मजबूत कर दिए। सादर धन्यवाद। जय मूल ओबीसी।